देश विदेश बैठे साडे सारे दर्शक जो इस समय जुड़ चुके हैं डीडी पंजाबी दे नाल उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र दे विच खबरां दे पन्नियां नूं लैके अखबारां दे पन्नियां नूं लैके एक बार फिर हाज़र होए हैं। वो सुर्खियां जिहड़ियां महत्वपूर्ण ने अज दे दिन उन्हां ते विचार चर्चा करांगे अज मिल के स्टूडियो दे विच अज दे माहिर मेहमान दे नाल। सो अज दे माहिर स्टूडियो च पहुंच चुके हैं। तुहानूं मिलवाउंदे हां उन्हां दा स्वागत करदे हां सीनियर पत्रकार डॉक्टर लखविंदर जौल होरां दा। जौल साहब स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत करदे हां। मेहरबानी जी। खबरां दे नाल जो सिलसिला है साडा उहनूं शुरू करन तो पहिलां जौल साहब अज असीं भारत विश्व भर दे विच जिथे जिथे भी साडे भारत दे नाल जुड़े लोग बैठे ने जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। की संदेश अज लोगों को अज दे दिन देना चाहोगे इस मंच तो? बहुत बहुत मेहरबानी जी कि आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सब तो पहला सारे भारतवासियों इस दिन दियां शुभकामनावां भी और इस दिन दियां बहुत बहुत मुबारकां भी। श्री कृष्ण जी की ये जयंती जिहड़ी है वो दुनिया भर दे विच जिथे जिथे भी भारती वसदे ने उत्थे उत्थे उत्साह नाल मनाई जा रही है जी। क्योंकि भारतीय संस्कृति दे विच वो बहुत बड़ी आस्था दे प्रतीक ने और असी अपने जीवन दे विच उन्हां तो बहुत सारी अगवाई लेंदे हैं। और सब तो बड़ी अगवाई ये है कि उन्होंने जो कर्म की फिलोसफी दी कि अपना कर्म जिहड़ा वो करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस गल ने जिहड़ा वो बहुत सारा हुलारा दिता है साडे जीवन नूं और लगातार असी ये अगवाई लै रहे हैं। और इस करके उन्हां दी फिलोसफी नूं, उन्हां दे दर्शन नूं, उन्हां दीआं सिक्ख्यावां नूं ध्यान विच रखते हुए अज दा इह दिन पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां जी। और इस तो बाद पहली खबर दे वल रुख करते हैं जिहड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां नाल जौल साहब जुड़ी हुई है। कल मन की बात के जरिए वो राष्ट्र नूं उन्होंने संबोधन किया। की अहम रहा कल गलबात दे विच? देखो हर बार जदों भी प्रधानमंत्री जी मन की बात राही संबोधन करते हैं भारतवासियों नूं बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां क्योंकि जो साडा दिनचर्या उहदे विच जो साडी राजनीति है जो अगों होना चाहिए उहदे उत्ते काफ़ी गहर गंभीरता दे नाल जिहड़ा है वो देशवासियों नूं संबोधित हुंदे आ जी। कल भी उन्होंने खास तौर पर जो फोकस रखा वो रखा नौजवानों ते। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद होरां दी जयंती दे उत्ते नौजवानों नूं जिहड़ा देश दे नौजवान जिन्ने ने उन्होंने अगवाई लेनी चाहिए है और बहुत जिहड़ा वो तनदेही दे नाल इस देश की प्रगति दे विच हिस्सा पाउणा चाहिए जी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिहड़ा है वो स्वच्छता दे विच और स्टार्टअप इंडिया दे विच बहुत बड़ियां मल्लां मार रहा है और बहुत आस है कि नौजवान जिहड़े ने इस पासे अपना ध्यान दे के जिहड़ा है वो इस देश नूं अगे वधाउण दे विच सरकार दी पूरी मदद करनगे। इस करके कल दा जो दिन है उन्होंने बेहद जरूरी ये भी कहा कि पिछले समय दे विच जिहड़ा करोना महामारी दे नाल जिवें जिहड़ा वो भारत ने नजिठिया जिमें सारे प्रबंध किए गए उहदे विच भावें कुछ एक ऊणताइयां रह गईयां होण लेकिन बाकी देशों के मुकाबले दे उत्ते और इस लहर दे नाल नजिठण वास्ते भारतीयों ने बहुत बड़ा योगदान पाया और सरकार ने अपना फर्ज जिहड़ा वो पूरी तरह निभाउण दा यतन किया। और यही कारण है कि असी जिहड़ा इस जिहड़ी दूसरी महामारी जिहड़ी लहर सीगी महामारी दी उहदे उत्ते काबू पाउण दे विच भी काफ़ी वड्डियां सफलतावां हासिल कीतियां। इस करके कल वाली जिहड़ी मन की बात सीगी प्रधानमंत्री साहब दी उहदे नाल जिहड़ा है वो काफ़ी जिहड़ा है वो अग्गों मतलब आउण वाले समय दे विच जिहड़ा है वो बहुत बल मिलेगा। और उम्मीद है कि सारे लोग उन्हां दीयां गल्लां उत्ते जे विश्वास जिहड़ा वो करके अगे वधणगे ते असीं होर ज़्यादा खुशहाल भी होवांगे और होर सानूं पेश आउण वालीआं वंगारां नूं जिहड़ा उहदे उत्ते काबू पाउण विच जिहड़ा वो अपना सफलता भी हासिल करांगे जी। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी खबर अफगानिस्तान काबुल दे नाल जुड़ी हुई है उत्थे जो कुछ वापर रिहा साडे किसे तो अखां तो ओले नहीं है। ते हुण जदों असीं अमेरिका की गल करदे हां अमेरिका तो जौल साहब जिहड़ा अमेरिका दे वल्लों फदाइन दे जिहड़े वाहन ने काबुल दे विच उन्हां ते जिहड़ा हमला हुण कीता गया है इस हमले नूं किस मंशा दे नाल तुसीं देख रहे हो? असल दे विच ये है कि काफ़ी समय तो जदों तो तालिबाना ने कब्जा किया अपने काबुल के उपर सत्ता के उपर उस वेले तो ही दुनिया भर दे विच ये चिंता का विषय बनया होया। पर अमेरिका ने कुछ दिन पहला जदों जिहड़ा हवाई अड्डे के बाहर जिहड़े हो धमाके होए सीगे उन्हां तो बाद जिहदे विच 13 अमरीकी सैनिक भी मारे गए सी उस तो बाद ही ये चेतावनी दित्ती सी कि असीं जिहड़ा वो चुन चुन के उन्हां दे ठिकाणिਆਂ नूं जिहड़ा वो फनाह करन ते यतन करांगे। और कल वो दिन सीगा कि जदों इन्हां ने आई एस जिहड़ी जथेबंदी है
ISIS-K ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 13 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਜਲਸਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ
कि अज मतलब सोमवार रात तो जिहड़ा वो नाइट करफ्यू शुरू हो जाएगा। इस करके वो दौर जिहड़ा मतलब असीं हंडाया पिछले समय दे विच उस दौर का दोबारा खतरा जिहड़ा वो केरला वाले पासे तो मंडरा रहा। इस करके बहुत जरूरी है कि असीं अपने तौर पर जिहड़ा वो जो गाइडलाइनस दिशा निर्देश जिहड़े आ वो दिते गए ने सरकार वालों सेहत विभाग वालों उन्हां दा पालन करिए इहदे विच ये भी है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी रखीए, एक जिहड़ा हैंड सैनिटाइजेशन जिहड़ी है वो बेहद जरूरी है। उस तो भी अगे जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इक्को एक इहदा हल है जिहड़ा मतलब जिहड़ा सानू बचा सकदा है। ते वैक्सीनेशन नू जिन्नी तेज़ी दे नाल जिन्नी गंभीरता नाल असीं लैके लगाउंदे जावांगे डोज उन्ना ही जिहड़ा इहदा बचाव होण दीयां संभावनावां बणियां रहणगीआं। इस करके स्थिति खतरनाक अगे फिर आ रही है, खदशे वड्डे ने और इसे करके जिहड़ियां वो वड्डियां बंगारां नाल नजिठण वास्ते वड्डी चौकसी भी जरूरी है। जी अगली खबर के तहत रुख करते हैं पंजाब की सियासत के वल। जो पंजाब की सियासत की गल करते तो पंजाब कांग्रेस के विच जो कुछ चल रहा किसी को साडे को औखा तोले नहीं होया। हरीश रावत की जौल साहब खास करके गल करते हैं। हरीश रावत ने जो बयान दिता 2022 दी चोणां की अगवाई करने वाली सरकार नूं, उस तो बाद लगातार विवादां दा हिस्सा बनते हैं ते हुण उन्हां नूं चुनौती दिती है विधायक प्रगट सिंह ने। देखो गल यह है कि लगातार पिछले 3-4 महीने तो और जदों तो जिहड़ा नवजोत सिद्धू होरां नूं हालांकि हाईकमान ने जिहड़ा वो प्रधान बना दिता, पर प्रधान बनाउण तो बाद भी ये मसले हल नहीं होए। एकदम तो लग्या सीगा कि इन्हां दोहां ग्रुपां दे विच एक पासे मतलब कैप्टन ते दूसरे पासे नवजोत सिद्धू और इन्हां ग्रुपां दे विच कुछ शांति हो जाएगी और लग्या सीगा कि यह काम शुरू हो गया। उहदे विच ये भी सीगा कि जदों मंत्रियों का जिहड़ा वो बन दिता गया दिन कि इत्थे आके वो शिकायतां सुणनगे, इत्थे आके वो लोकां नूं मिलणगे, उत्तों लग्या सी कि गल सिद्धी हो गई है। लेकिन वो एकदम जिहड़ा जदों रीशफलिंग की गल आई तो उस वेले 3-4 मंत्रियों ने जिहड़ा वो बगावत करके दिल्ली वाल कूच कर लिया। जदों कि राह चों उन्होंने मोड़ के कह दिता गया तुसीं उत्तराखंड जाओ, पहला हरीश रावत होणां नूं मिलो। पर हरीश रावत होणां ने उन्हां नाल मुलाकात करन तो पहले ही ये बयान दे दिता कि अगली जिहड़ी चोण है 2022 की वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई में ही लड़ी जाएगी। हुण इसे गल तो जिहड़ा वो क्लेश दोबारा शुरू हो गया। तो प्रगट सिंह होरां ने जो बयान दिता वो उस नवजोत सिद्धू के उस बयान के जिहड़ा वो जवाब दे विच एक तरह नाल दिता, जिहदे विच नवजोत सिद्धू ने अमृतसर के एक फंक्शन दे विच ये कह दिता सी कि जे जिहड़ा है मैनूं पूरी पावर ना दित्ती गई तो मैं इट नाल इट खड़का दांगा। और इहदा स्पष्टीकरण इन्ने दिनों तो बाद ये आया कि असल च इट खड़काउण की गल जिहड़ी हाईकमान लई नहीं सीगी, वो पार्टिकुलरली विशेष तौर पर हरीश रावत लई सीगी जिहड़े कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने। हुण समस्या यह है कि लगातार जिहड़ा है वो पिछले मतलब 3-4 दिनों तो राहुल गांधी नाल भी मीटिंगां हो चुकियां, हरीश रावत दीयां सोनिया गांधी नाल भी हो चुकियां, रिपोर्ट भी सबमिट की जा चुकी है कि नवें घटनाक्रम दे विच की है। उस तो बाद प्रगट सिंह होरां दा कल ये बयान आ गया जिस तो ये लगता है कि ये सिचुएशन इन्नी छेती संभलण वाली नहीं हैगी और आने वाले दिनों के विच ये घटनाक्रम देखना पेगा कि हुण हरीश रावत वाले पासियों जां हाईकमान वाले पासियों की जिहड़ा वो आउंदा। इहदे विच ये भी खबर आई है कि 3 सितंबर नूं जिहड़े हरीश रावत चंडीगढ़ आउणगे और 4 सितंबर नूं वो सीएम नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मिलणगे ते उस तो पहलां सारिਆਂ नाल गलबात करनगे। इस करके जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रहीआं पंजाब दीआं उवें उवें जिहड़ा है बहुत गहर गंभीरता दे नाल जिहड़ा वो विरोधी पार्टियां नूं अपने घर संभार के लोकां दे मसले असल दे विच हल करन वाल तुरना चाहिदा, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा बहुत सारे वादे कीते हुए ने कांग्रेस ने लोकां दे नाल कि असीं ये करांगे, असीं ये करांगे, असीं ये करांगे। वो वादे जिन्ने चਿਰ पूरे नहीं हुंदे उन्ना चिर जिहड़ा मैदान दे विच जाना मुश्किल हो जाएगा। यही गल लगातार जिहड़ी है वो पार्टी वालों पार्टी के बागी धड़ियां वालों लगातार कही जा रही है। इस करके आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प होंगे ये देखने लिए कि पंजाब की सियासत किस पासे नूं मोड़ कटदी है। जी जौल साहब खबरां बहुत ने हजे उन्हां दे उत्ते झात पाउणी बाकी सी पर समझ आज नहीं दे रहा। तुसीं स्टूडियो च आए खास खबरां ते खास झात पाई। तुहाडा बहुत